इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे राम रक्षा कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को भगवान शंकर याद आए हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में शिव साधना कर रहे हैं। पंजाब के 22 जिलों में पहली बार एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पठानकोट में आयोजित भजन संध्या में अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा लिया। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने मावादियां सत्कार योजना यानी कि महिलाओं को दी जाने वाली 3,000 रुपए की राशि को लेकर बड़ा ऐलान किया और कहा कि 1 अगस्त को सबके खातों में पैसे पहुंच जाएंगे। साथ ही भगवंत मान को कट्टर ईमानदार भी बताया। अब ये कट्टर ईमानदारी की बात हम छोड़ देते हैं, शिव साधना की बात पर आ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस पिच पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो शुरू से ये बता रहे हैं कि वो हिंदुओं के साथ अलाइंड है, मुस्लिमों के साथ भी अलाइंड है, पंजाब है, सिखों के साथ भी वो अलाइंड हैं। भगवंत मान भाई मुख्यमंत्री तो हैं ही। इनकी पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स का आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हमेशा। वो उन्होंने कभी भी ये पिच नहीं छोड़ी है और उनको मुसलमान वोट बाय डिफॉल्ट मिलता रहा है। ठीक। जो मुसलमान को लगा कि ये बीजेपी को हरा सकता है या बीजेपी को रोक सकता है, इसलिए मुसलमान उनके साथ है। मुसलमान को उनके ऊपर बड़ा भरोसा हो गया है, उनको बड़ा सेकुलर मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान ने देखा कि इनके पास एक वोट आधार है, उस वोट आधार से ये बीजेपी को रोक सकते हैं, इसलिए आया। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल कभी उनको साधने की कोशिश नहीं करते, गिन के टिकट देते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था 15 वाले चुनाव के समय, हमको लग रहा है, जिसमें वो आपस में लोगों से बात कर रहे हैं कि मुसलमान को 4 टिकट दे दिया, उनके लिए बहुत है, इससे ज्यादा टिकट देने की जरूरत नहीं। ये वो इनका वायरल वीडियो था, हमको लगता है उन्होंने जानबूझ करके वायरल करवाया था। तो वो उस न मुसलमान का उनके प्रति सद्भाव है, न उनका है। वो दोनों की जरूरत है, एक दूसरे को दोनों साथ में खाते। इसलिए उनको जैसे यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं, वैसे ही वहां जाकर के वो शिव साधना कर रहे हैं। क्योंकि ये उनके सामने सबसे बड़ी चिंता अब ये आ गई है कि भाजपा जो पॉलिटिक्स कर रही है, वो हिंदू वोट एक साथ करने की कोशिश कर रही है और वो चुनिंदा सीटों पर सेलेक्टिव लड़ाई, 55 सीटें जहां हिंदू बहुलता वाला है, वहां बीजेपी डैमेज कर सकती है आम आदमी पार्टी के प्रोस्पेक्ट को, कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट को भी। तो अरविंद केजरीवाल की ये चिंता है कि सिख वोट तो सधेंगे क्योंकि आप सत्ता में है, और कट्टरपंथियों का भी समर्थन आप याद करिए हमेशा अरविंद केजरीवाल को मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहा है। बाहर से फंडिंग और ये सब तमाम चीजें हम लोग जानते रहे और उस पर इनका स्टैंड भी हम लोग को पता है। बिल्कुल, तो उसको लेकर के तो आश्वस्त है और ये भी मान रहे हैं कि अगर उसमें कुछ बटेगा भी तो कुछ कांग्रेस को जाएगा, कुछ अकाली दल को जाएगा, कुछ वारिस पंजाब दे को जाएगा, कुछ हमको मिलेगा। भगवंत मान हमारा चेहरा है। तो हिंदू वोट अगर बीजेपी की तरफ जो जा सकता है, बीजेपी जितना एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी, उसको उधर जाने से रोकने के लिए कोशिश करनी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल पंजाब के दौरे पर थे और उन्होंने वहां से क्या बातें कही और खास तौर पर भगवंत मान अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए, वो भी आपको सुनना चाहिए। साथियों, आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। 2-3 दिन पहले ही दिल्ली में इनके एक नेता को अदालत ने दोषी करार दिया है। उस पर दोष दंगे कराने का है, दोष एक पुलिस के आईबी अधिकारी की हत्या का है। और इन लोगों की बेशर्मी देखिए, अदालत ने सबूतों के आधार पर फैसला दिया, लेकिन ये लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ये लोग अदालत के फैसले भी मत मजहब उसमें भी ढूंढ रहे हैं। जो बात उन्होंने कही, लेकिन जो कपड़े उन्होंने पहने, सज्जन जी कोई कमेंट? देखिए, एक तो पगड़ी का जो रंग है वो हरा है, तो सीधी सी बात है, पंजाब में किसान है, किसानी है और ये किसानों का रंग भी माना जाता है, तो उसको ये सिंबलाइज करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का देखिए, ये जो सिंबॉलिक जो गांधी का था ना कि वो पहन सकते थे लेकिन वो आधा कपड़ा पहनते थे कि भारत की
जनता जब नहीं पहन सकती, तो वहां पे भी देखिए जहां भी जाते हैं तो एक रिलेटेबल बनने की, जब बंगाल का चुनाव याद होगा कि उन्होंने बिल्कुल वो दिया था कि लोग थोड़ा सा इनसे रिलेट करें, तो ये पगड़ी का रंग जो है कल भी चर्चे में था कि वो हरी रंग की, और ये प्रधानमंत्री कोई भी चीज विम या फैंसी पे नहीं करते हैं, उसके पीछे हर चीज के पीछे एक डिटेल्ड होता है, लॉजिक होता है। वहां पे चुनौती बस ये है कि देखिए अभी तक बीजेपी 23 सीट पे लड़ने वाले, 117 में अकाली के साथ, चूंकि पुराना था, इनके समर्थक तो 38-40% हिंदुओं में माना जाता है, लेकिन सीट ये बस 23 ही लड़ते थे। तो पहली बार इनको मौका मिला है कि इस क्राइसिस में बीजेपी 117 सीटों पे लड़े, क्योंकि इस भाषण में इन्होंने अकाली पे भी निशाना साधा। तो ये तय है कि बीजेपी अकेले लड़ेगी, और उसमें किसानों का दिल जीतने का इनकी कोशिश, किसान आंदोलन के समय से इन्होंने बहुत सावधानी से, प्रधानमंत्री ने उस समय जब माफी भी मांगी थी, माफी मांगी, और कुछ खालिस्तानी तत्व भी उसमें आ रहे थे, प्रोवोकेशन था। देखिए बहुत ही सधा हुआ इनका लगातार ये चल रहा है। तो पगड़ी का रंग हरा है, ये अपने आप में संकेत करता है कि बीजेपी की तैयारी क्या है। वो रंग